इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी मीन्स टू अट्रैक्ट, टू लव। तो जब किसी न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम में हम एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वह एनायन बना लेता है, और उस कंडीशन में इट विल रिलीज सम एनर्जी, और दैट एनर्जी, दिस टेंडेंसी इज नोन एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि व्हेन एन एटम, गैसियस एटम, हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो देन व्हाई इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन? इट मे बी इन योर माइंड। तो लाइक दैट, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट, मान लो हमने क्लोरीन ले लिया। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, its electronic configuration 287. In this one we can say that is 17 protons are there and 17 electrons are there. But बच्चों 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स वन प्रोटॉन इज सफिशिएंट फॉर वन इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो दैट्स व्हाई इट हैज टू लूज, सो इट हैज टू गेन वन इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो 288 विल बी देयर। तो फॉर ऑक्यूपाइंग इट्स ऑक्टेट इट हैज टू गेन, इट हैज टू टेक वन इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे, जैसे मान लो आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हो और दैट टाइम यू आर गोइंग टू गेट सम एडिबल थिंग्स, कुछ खाने वाली चीजें आपको अगर मिल जाए तो आपको उस समय बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है, यहाँ तक भरे हुए हो, और इवन आपका बहुत पसंदीदा चीज बगल में रखा हुआ है, तो यू विल नॉट एंजॉय दैट वन, you will not enjoy because that time it is your not requirement. Understood? दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल हमने देखा कि ये एग्जांपल है कब का? जब आपको भूख लगी हुई है और आप क्या कर रहे हो, तुरंत कोई खाने वाली चीज पा जा रहे हो। लेकिन दूसरे कंडीशन में अगर हम बात करें बच्चों सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 and 1। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो व्हाट विल बी देयर? इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करना है, जबकि इसको इस समय अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की आवश्यकता है, और आप इसको जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो आसानी से ले लिया, बट इट इज नॉट गोइंग टू, ये ऐसा कभी नहीं बनाता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं लेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2H2। ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज सोडियम lose one electron for occupying its octet, तो that's why we can say that is, इन दोनों कंडीशन को देखो, ये क्लोरीन था बच्चों और ये क्लोरीन, ये सोडियम था। तो इन दोनों में से किस में से, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, बट इनमें से किस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगी? इस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि क्लोरीन को इस समय एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्लोरीन को इस समय एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन वो चाह ही रहा था, तब तक आपने उसके मन मांगी मुराद पूरी कर दी, मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड वन इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। इसी को ही बच्चों हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आओ देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। यहां से लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयन न्यूट्रल gaseous atom, when a neutral gaseous atom accepts one electron to form an ion, to form an ion. The amount of energy released when a neutral gaseous atom accepts one electron to form an ion is called electron affinity. Is called electron affinity. समझ गए कि जब कोई भी एलिमेंट, जब कोई भी न्यूट्रल गैसेस एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके द्वारा जो एनर्जी रिलीज की जाती है उसी को हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन, सपोज कर लो बच्चों हमने यहाँ कोई एलिमेंट लिया और द एलिमेंट नेम इज एक्स, एक्स इज जस्ट एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या देगा, एक्स माइनस बना लिया, एंड प्लस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लस यहाँ आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहां हम लिखेंगे डेल्टा एच ई जी। क्या है? ई जी मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस शुड बी, यहां देखो ये ई ए के सामने प्लस लिखा था, तो लिखेंगे माइनस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एक्स आयन प्लस ई ए। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, मतलब इसकी टेंडेंसी है। तो उसमें जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उस एनर्जी को जब एंथैल्पी के फॉर्म में लिखोगे तो दैट विल बी इन द माइनस साइन। जितना दिस जो भी आएगा किलो जूल पर मोल। ये मैंने कल आपको बताया था, इसका भी यूनिट किलो जूल पर मोल होता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें कहेंगे, ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो Eg है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और ये डेल्टा एच Eg है, डेल्टा मतलब चेंज इन एंथैल्पी। जब इक्वेशन में कोई चीज लिखते हो, एक चीज यहां देखो भी, तुमको शायद समझ में आ गई। जैसे मान लो हमने कोई इक्वेशन लिखा, लिखा a प्लस बी गिव्स सी। मान लो ए और बी मिलकर के सी बनाते हैं, और हमने यहां लिख दिया प्लस डेल्टा। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, इसका क्या मतलब हो गया कि ए और बी आपस में मिल रहे हैं, तो सी इज ऑब्टेन्ड along with डेल्टा। डेल्टा मतलब कुछ हीट एनर्जी कुछ मिल रही है। अब इस डेल्टा को अगर हम डेल्टा एच के फॉर्म में लिखें, तो यहाँ डेल्टा किस फॉर्म में था? प्लस, मतलब मिल रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू होगी माइनस समथिंग जूल, किलो जूल, वट जो भी आप लिखेंगे। तो इन दोनों में यही डेल्टा एच ई जी, द साइन ऑफ डेल्टा एच ई जी यहीं कहीं नीचे लिख लेंगे। मैं आपको बताने जा रहा था कि द साइन ऑफ डेल्टा एच ई जी इज रिवर्स टू ई ए। ये कहीं पॉइंट में लिख लेंगे, तब शायद आपके समझ में आएगा। क्या लिखेंगे? द साइन ऑफ ई ए इज अपोजिट, इज अपोजिट टू डेल्टा एच ई जी। डेल्टा एच क्या है समझो, मैंने कल बताया था एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। सपोज कर लो मैं यहां हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम स्टैंडिंग हियर, इस समय मेरी कुछ एनर्जी है, हमको धक्का देकर के यहां फेंक दिया गया, तो नाउ आई एम हियर। तो यहाँ हमारी कुछ एनर्जी और हो जाएगी। तो अब जब हम एनर्जी फाइंड करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी, व्हाट वाज माय इनिशियल एनर्जी एंड व्हाट इज माय फाइनल एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी जो होती है, वही डेल्टा एच कहलाती है। उसी को चेंज इन एंथैल्पी कहते हैं। तो यही जो डेल्टा एच है, इसी को चेंज इन एंथैल्पी मतलब चेंज इन एनर्जी। उसमें कितनी एनर्जी चेंज हुई, पहले उसके पास क्या था, अब उसके पास क्या है, दोनों का जो डिफरेंस होता है, उसी को हम डेल्टा एच के नाम से जानते हैं। अभी लिखना नहीं, मान लो यही हमने लिखा, सपोज के लिए one example I'm going to take. सपोज के लिए हमने लिखा बेटा Cl ने एक इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट किया, तो क्या बनाएगा? क्लोराइड आयन बना लिया। अब इस क्लोराइड आयन में ध्यान देना जो मैं लिखने जा रहा हूं, प्लस 349 किलो जूल पर मोल। ये ध्यान देना, ये जो मैं लाइन लिखा हूं, इस लाइन को ध्यान सुनो कि जब हमने क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे क्या हुआ? 349 किलो जूल पर क्या मिला? पर मोल एनर्जी मिली। तो हम इसी को कहेंगे, ध्यान रखेंगे, ये जो 349 है, इसको हम ई ए बोलेंगे। तो देयर फोर वी कैन से डेल्टा एच ई जी इक्वल टू होगा, सिंस ये इक्वेशन में प्लस के साइन के साथ था, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 349 किलो जूल पर मोल। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू होगी, वो इसके अपोजिट होगी। तो जब डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो, तो आपको समझना चाहिए कि द रिएक्शन इज, द हीट इज एक्सोथर्मिक। और जब डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो यू शुड नो दैट इट इज द एंडोथर्मिक। वैसे आपको ध्यान रखना है। तो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल बता देता हूं। ये मान लो एग्जांपल नंबर 1 हो गया। सेकंड वन, मान लो हमने दूसरा एग्जांपल लिया, और वो एग्जांपल क्या है? इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, जब आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो क्या बना लेगा? ऑक्साइड आयन बना लेगा। और प्लस, ध्यान देंगे बच्चों, प्लस जो होगी, एनर्जी कितनी निकल रही है? 141 किलो जूल पर मोल। यहां देखेंगे कि यहां प्लस लिखा हुआ है, और नीचे अभी सेकंड स्टेप में देखेंगे ओ माइनस और प्लस एक और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो क्या होगा? ओ माइनस माइनस, और यहां माइनस 780 kg पर मोल। एक चीज मैं आपको यहां समझाऊंगा, यहां मैं दूसरे कलर से लिखूंगा। यहां जो इसकी डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी, डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो कितनी होगी? माइनस
141 किलो जूल पर मोल। लेकिन यहां जो डेल्टा एच ई जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस होगी। कितनी होगी, प्लस 780 किलो जूल पर मोल। ये ध्यान रखेंगे कि जब पहला इलेक्ट्रॉन आप डालेंगे तो हमेशा एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है, बार बार पूछता है बेटा दिस क्वेश्चन कि वाई, गर्मी हो रही है, पूछता है why the first electron affinity is always negative and the second electron gain enthalpy is positive। ये पूछता है कि why the first electron gain enthalpy is always negative and the second electron gain enthalpy is positive। उसका मतलब होता है, निगेटिव का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है और पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो यू हैव टू राइट द आंसर। क्या लिखोगे, बिकॉज इन द फर्स्ट स्टेप न्यूट्रल आइटम इज एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द एनायन। लेकिन जब सेकेंड स्टेप की बात करेंगे तो देखो बच्चों, यहाँ दिस इज द नेगेटिवली चार्ज आयन दैट इज नोन एज द ऑक्साइड, O माइनस चार्ज, O पर माइनस चार्ज, और इसमें आप फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहते हो तो देयर विल बी अ रिपल्सन बिटवीन द सेम काइंड ऑफ द पार्टिकल्स। ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, वो आसानी से एक दूसरे के ऐड नहीं होंगे। लेकिन आपको जबरदस्ती डालना है तो जबरदस्ती आप करेंगे तो यू हैव टू पुट सम एनर्जी, तो इसलिए डेल्टा एच की वैल्यू एंडोथर्मिक हो जाएगी और ये एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो दिस इज क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नोट करो बच्चों कि जैसे मान लो अगर हम सक्सेसिव की बात करें, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव मतलब एक से ज्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होते हों उसको हम सक्सेसिव कहते हैं। जैसे मान लो अभी अभी मैंने आपको ऑक्सीजन का बताया, यहाँ देखो ऑक्सीजन वाला बताया, तो इसमें दो हैं, दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं। यहाँ हम E1 और E2, ये जो वैल्यू थी ध्यान सुनना, ये जो 141 आपने लिखा था इसको आप क्या लिखोगे, E1, और ये जो दूसरा वाला था इसको क्या लिखोगे, इसको कहेंगे E2। तो ये जरा ध्यान से देख लो, सक्सेसिव में हमको क्या करना है, अगर हमारे पास दो E मिल गया, जैसे मान लो E1 और प्लस E2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, E1 और E2 का जो सम होगा दैट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन जीरो। और अगर हम इसकी जगह पे डेल्टा एच ई जी प्लस डेल्टा एच ई जी, है ना, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एच ई जी, डेल्टा एच ई जी, तो यहाँ Eg2 कर देंगे और यहाँ Eg1 कर देंगे। इन दोनों की जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आओ चेक कर लेते हैं कैसे। अगर आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर आपको देखना है तो यू कैन सी 141 प्लस माइनस 780, इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो हमेशा इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, इट मीन्स जीरो से छोटी आएगी इन दोनों को ऐड करने पर। ध्यान से देखना, तो ये जो मैं आपको बताया ये जीरो से छोटी आ गई, लेकिन डेल्टा Eg1 और डेल्टा Heg2 जब आप ऐड करोगे तो हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। देखो अब ये हो गया -141 और प्लस 780, इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इट मींस इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये चीजें आपको याद करनी होंगी कि सर, ये चीज आपको दिमाग में रखनी होंगी। तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसमें पाया जा सकता है, एक तो आपने एग्जांपल ये देख लिया, दूसरा अगर देखना हो जैसे मान लो नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन बच्चों एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो n पर -1 चार्ज बनाएगा, और यहां जब ये बनाएगा तो लिखेंगे प्लस E1, क्या होगा, प्लस E1। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, नाइट्रोजन एक नेगेटिव चार्ज, फिर आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो दिस इज n पर 2 और यहां प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा E2, और नंबर तीसरा n पर -2 चार्ज था, आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया बच्चों, तो n पर 1 2 3 चार्ज हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा E3। यही बार बार क्वेश्चन पूछता है, वाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान सुनेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो कहेगा व्हाई द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि सेकंड एंड थर्ड आर
ऑलवेज निगेटिव। तो आपको आंसर यही लिखना है, बिकॉज जब पहला इलेक्ट्रॉन कोई भी गैसेस न्यूट्रल एटम एक्सेप्ट करता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। तो इसके लिए भी बच्चों अगर आप इन तीनों को देखेंगे तो यू विल गेट दैट इज EA1 प्लस EA2 और प्लस EA3, इन तीनों की जो वैल्यू होगी ऑलवेज स्मॉलर देन 0 होगी। या इसी को इस फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा H EA1 प्लस डेल्टा H EA2 प्लस डेल्टा H EG3 दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यही होता है इसका सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोट डाउन, नोट करिए। अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दो तीन चीजों पे डिपेंड करती है, और वो कैसे डिपेंड करेगी ये देखते हैं। नंबर फर्स्ट होता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पे क्या रोल होता है ये देखेंगे। नंबर सेकंड होता है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, और नंबर थर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप देखो इन चारों में, इन तीनों में अगर हम बात करें एटॉमिक साइज बढ़ने पे क्या होता है, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। तो एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखेंगे, एटॉमिक साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बड़ी होगी तो घटेगी। न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज पे क्या अंतर होता है, ध्यान से देखेंगे। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या होती है, कम होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो एटॉमिक साइज कम होती है। तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फील्ड या फुली फील्ड, कल मैं इस टर्म को बताया था कि जब ऑर्बिटल्स आधे भरे हों या पूरे भरे हों, हाफ फील्ड या फुली फील्ड, या फुली फील्ड कंडीशंस में क्या होता है, इसका ये 0 होता है। क्या होगा, 0 आर वेरी लेस, 0 आर वेरी लेस। ध्यान देंगे, जैसे अब इसमें क्या क्या आ जाएगा बच्चों, इसको आप इसको आप इसको आप इसको आप ऐसे देखेंगे। जैसे मान लो पी ऑर्बिटल की बात करेंगे तो पी ऑर्बिटल में P3, फिर डी ऑर्बिटल में D5, फिर पी में P6, और फिर डी में D10। ये इसी क्रम में रहेगा कि P3 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, D5 का उससे थोड़ा ज्यादा, P6 का उससे ज्यादा और D6 का सबसे ज्यादा। तो हम इसी क्रम में देखते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है, ये हाफ फील्ड है और ये दोनों फुली फील्ड हैं। तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है बहुत कम होती है। एटॉमिक साइज पे कैसे चलेंगे, एटॉमिक साइज पे जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं, अभी लिखना इसको, तो अगर इसी क्रम में हम इसका जनरल ट्रेंड लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, जनरल ट्रेंड। जनरल ट्रेंड ये कहता है कि कब ये बढ़ेगा और कब ये घटेगा। जनरल ट्रेंड, जब बच्चों हम पीरियड्स में चलते हैं, पीरियड मतलब कल मैं बताया था कि जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पीरियड कहलाता है, और ऊपर से नीचे चलेंगे तो इसको ग्रुप्स बोलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती है, लिखेंगे इंक्रीजेस। किसमें, यहां लिख लेंगे चाहे इन पीरियड, इन पीरियड, पीरियड में क्या करेगा,
इंक्रीज करेगा और यहां ग्रुप में जाने पर डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस यहां लिख देंगे इन ग्रुप्स। अब देखो कैसे होगा, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी, जब साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। और जब हम किसी भी इसमें चलते हैं, पीरियड में चलते हैं, तो सबके नंबर ऑफ सेल्स तो वही रहते हैं, तो वहां न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव हो जाता है। तो जब यहां से यहां चलेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लगता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज कम होगी, और साइज कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए हम यहां से यहां चलेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर से नीचे चलेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। अब इसमें जो एक्सेप्शन आता हो मैं आपको बताऊंगा, पहले ट्राई टू नोट दिस। जब हम पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में कैसे चलेंगे, इधर से मान लो पीरियड में हमने चला तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट होता है, सबसे पहले लिथियम होगा, फिर बेरिलियम होगा, फिर बोरान होगा, फिर कार्बन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर नियान होगा। ऐसे होना चाहिए। तो ये, तो अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड क्या होगा, हम कहेंगे कि दिस इज एक्सपेक्टेड। अगर हम यहां लिखें एक्सपेक्टेशन क्या होगा मेरा, एक्सपेक्टेड ये क्या होगा, ध्यान से देखेंगे, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखो बच्चों ये जो नियान है ना, ये नियान एक इनर्ट गैस है, उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होता है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ना के बराबर होती है, तो नियान सबसे पहले आ जाता है। ध्यान सुनना, क्यों, अगर आपसे कोई पूछे क्यों ऐसा होता है तो कहोगे बिकॉज इट इज द इनर्ट गैस एलिमेंट, और इनर्ट गैस एलिमेंट के नाते ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता। तो एक्सपेक्टेशंस आपका यही होगा कि नियान इज स्मॉलर देन लिथियम, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लाइक दैट। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। अगर हम पीरियड में चलते हैं तो पीरियड में चलने पर इसकी वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब सबसे कम लिथियम की होगी, उससे थोड़ी ज्यादा बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा बोरान की, बोरान से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा क्लोरीन की। ये तो एक्सपेक्टेड हो गया, ये आपसे यही पूछेगा, लेकिन एक्चुअल क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्चुअल ये नहीं होता है, ये क्यों नहीं होता है वो आपको देखेंगे। एक्चुअल, ये किस पीरियड की बात हो रही है बेटा, कौन सा पीरियड है, हु विल टेल, हैं, पीटोगे बेटा, ये P2 है, पीरियड नंबर 2। पहले पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, कौन से आते हैं, पहले पीरियड में हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये हो गया एक्सपेक्टेड। लेकिन अब एक्चुअल की बात करेंगे तो देखो एक्चुअल में क्या क्या आएगा, ये जो सोडियम, ये जो भाई साहब थे जिनको आपने पहले लिखा है नियान, ये तो बिल्कुल कम ही रहेंगे। नियान के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड है, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या है, फुली फील्ड है, बेरिलियम। ध्यान सुनना, नियान हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बेरिलियम हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे लिथियम की, बेरिलियम आपने पहले ले लिया, फिर बोरान हो गया, फिर कार्बन हो गया, फिर कार्बन के बाद ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ फ्लोरीन हो गया। तो यहां से लिखेंगे नियान इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन बेरिलियम, दिस 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 एंड दिस। ये एक्चुअल में होता है जब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को ऐसे सजा करके देगा, तो एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड, लेकिन एक्चुअल में ये होता है। इसके पीछे अभी आपसे कारण पूछेगा कि क्यों नियान का सबसे कम होता, तो यू विल से दैट इज नियान हैज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा बहुत जीरो होगा या ना के बराबर होगा। इसी तरह से नाइट्रोजन में हाफ फील्ड है और बेरिलियम में फुली फील्ड है, तो हाफ फील्ड और फुली फील्ड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होता है। तो दिस इज द
मेजर प्रॉब्लम। दूसरा क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें दूसरा वाला, यही लिख लो उसको भी, एंड, ये तो पीरियड की बात हो गई, एंड ग्रुप 17 अगर देख लो, ग्रुप 17 में देखोगे तो ऊपर से नीचे चलने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है घटती है ऊपर से नीचे चलने पर, when we go from top to bottom, तो increases or decreases, डिक्रीजेस। डिक्रीजेस, तो इसका मतलब डिक्रीज करेगा, इसका मतलब हम लिखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसे है। तो जब डिक्रीज करेगा तो फ्लोरीन शुड बी मैक्सिमम, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, ये आपका क्या होगा, एक्सपेक्टेड, क्योंकि आपने जो जनरल ट्रेंड पढ़ा है वो यही पढ़ा है, लेकिन जो एक्चुअल होता है बेटा वही आपको नोट करना है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की होती है, क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन और ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन, ये क्या हो गया, इसको कहते हैं एक्चुअल। यही सब आपको याद करना है, और ये केवल ग्रुप 17 में नहीं होता है, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी, जैसे मान लो हमने लिखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, 14। कार्बन के बाद आ गया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यहां हो गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। क्या हो गया यहाँ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और यहां नीचे लिखेंगे एसिटिलीन। तो ये जरा गौर से देखेंगे बेटा कि इसमें से ये किस ग्रुप का एलिमेंट हो गया, किस ग्रुप के एलिमेंट हो गए, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17। इसमें से जो आपका ट्रेंड होगा, ध्यान से, किसी में मैंने बताया था कि फ्लोरीन शुड बी लार्जर देन क्लोरीन, क्लोरीन शुड बी लार्जर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन शुड बी लार्जर देन आयोडीन, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट होते हैं वो हमेशा सेकंड फर्स्ट पीरियड वाले यानी इससे पहले वाले एलिमेंट से ज्यादा होते हैं, ड्यू टू, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस पीरियड के एलिमेंट में कुछ एनॉमलस बिहेवियर या कुछ कह सकते हैं एनॉमलस प्रॉपर्टी होती है, या आप सीधे से ये कह दोगे कि क्यों ऐसा होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों ऐसा होता है, इधर देखो कि वाई अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन और क्लोरीन में जब हम कंपेयर करेंगे तो कहेंगे कि फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, क्या होती है, फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, तो साइज छोटी होगी तो कॉम्पैक्ट हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स काफी करीब आ गए एक दूसरे के, तो जब काफी करीब आ जाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में वो बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेने में क्या करता है, रुचि नहीं दिखाता है, तो दैट्स वाई क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। तो ये आप इसका आंसर लिखेंगे, और यहां हमेशा किसी भी ग्रुप में अगर आप बात करें, जैसे मान लो हमने यहाँ किस ग्रुप की बात करी, मान लो 15वें की बात करी, तो एक्चुअल जो होगा नियम से क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन फास्फोरस, फास्फोरस ग्रेटर देन आर्सेनिक, आर्सेनिक इज ग्रेटर देन एंटीमनी, एंटीमनी ग्रेटर देन बिस्मथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबसे ज्यादा किसका होगा, फास्फोरस शुड बी ग्रेटर देन, सभी ग्रुप में यही ट्रेंड काम करता है कि ये दूसरा वाला जो एलिमेंट होता है दैट इज हैविंग हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन कंपेरिजन टू द फर्स्ट वन। नोट करो बेटा, ऐसा सभी में लिख लेना, मैंने तो खाली एक के लिए लिखा है, किसके लिए, ग्रुप नंबर 15 के लिए, ग्रुप नंबर 14, 15, 16, 17 सबके लिए ऐसे लिख लेना, सेकंड इज लार्जर देन द फर्स्ट वन, और बाकी नीचे वाला ऐसे लगेगा। जितना मैंने ज्ञान बांटा है उस ज्ञान के बेस पे इसको आपको अरेंज करना है।